भले खतियान में KURMI लिखा हुआ है, भले खतियान में कमे हर्षो कु में दीर्घ मी रेप लिखा हुआ है, चाहे खतियान में कमे हर्षो कु और र में दीर्घ मी लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट में महतो काहे लगा भाई? आप लोग एसटी स्टेटस की मांग अपनी आइडेंटिटी के लिए कर रहे हैं या बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं? सबसे जरूरी है स्टेटस, आइडेंटिटी। क्यों कि आखिर जब भारत देश का संविधान लिखा जा रहा था उस समय मेरा प्रश्न है आपसे कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल क्यों लिखा गया? आखिर भारत सरकार क्यों मजबूर हो गई 5th और 6th शेड्यूल लिखने के लिए? तो भारत में कितने तरह के लोग हैं वे जानते थे, कितने वैरायटी के लोग हैं। तो 5th और 6th शेड्यूल किसके लिए लिखा गया? जिनकी जमीनों पर CNT एक्ट लगा वे सभी एसटी स्टेटस के हकदार हैं। एकदम। तब तो झारखंड में कितनी जातियों पर एसटी? यही तो खेला है। साथियों जोहार, नमस्कार। सुबह झारखंड की सियासत में इन दिनों एक भूचाल की स्थिति, और भूचाल इस वजह से है कि कुर्मी ये जो जाति है इनके द्वारा एसटी स्टेटस की मांग की जा रही। एक तरफ कुर्मी जाति के द्वारा एसटी स्टेटस की मांग, और दूसरे तरफ जो यहाँ का सूचीबद्ध आदिवासी समुदाय है उसके द्वारा इसका विरोध। यानी एक तरफ रेल टेका आंदोलन और दूसरे तरफ रांची की सड़कों पर आदिवासी समुदाय का शक्ति प्रदर्शन। और यही वो चीज है जिसके कारण यहाँ के जो अमन शांति पसंद नागरिक है उन्हें लग रहा है कि इन दोनों के शक्ति प्रदर्शन में उनका जो सुकून है, उनकी जो सुकून भरी जिंदगी है उसमें खलल पड़ने वाली है। इस वक्त हमारे साथ हैं दीपक पुनियार जी। दीपक पुनियार जी चीजों को बेहतरीन तरीके से रखते हैं, संवेदनशील हैं, इनके पास डाटा होता है, फिगर होता है, और डाटा फिगर के आधार पर ही अपने बातों को रखते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि दोनों ही ओर से कुछ ऐसे चेहरे आ रहे हैं, आदिवासी समुदाय की ओर से, कुर्मी समुदाय की ओर से, जो ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे एक सोशल टेंशन बन रहा है। और इस हालत में मेरे लिए जरूरी था कि एक ऐसे शख्स के पास चलूं जिसके पास अनुभव का खजाना हो, और यदि कुर्मी समुदाय की ओर से बैटिंग कर भी रहा है तो कम से कम उसके पास फिगर डाटा हो। तो पुनियार जी आपका बहुत बहुत स्वागत। भारत मित्र को भी बहुत बहुत शुभकामना। सबसे पहला सवाल तो ये होगा पुनियार जी, और आदिवासी समुदाय भी पूछता है, आप लोग एसटी स्टेटस की मांग अपनी आइडेंटिटी के लिए कर रहे हैं या बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं? सबसे जरूरी है स्टेटस, आइडेंटिटी। क्यों कि आखिर जब भारत देश का संविधान लिखा जा रहा था उस समय मेरा प्रश्न है आपसे कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल क्यों लिखा गया? आखिर भारत सरकार क्यों मजबूर हो गई 5th और 6th शेड्यूल लिखने के लिए? पहला पॉइंट। दूसरा, 5th और 6th शेड्यूल तो उन्होंने लिखा, क्यों लिखा उसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई राज है या कोई ना कोई मजबूरी है जिसको हम लोग आजकल नहीं समझ रहे हैं। लेकिन उस समय जिन लोगों ने भारत बनाया या जिस समय भारत बना, तो भारत में कितने तरह के लोग हैं वे जानते थे, कितने वैरायटी के लोग हैं। तो 5th और 6th शेड्यूल किसके लिए लिखा था? फॉर दोज, वे लोग कौन थे जिनके लिए 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल लिखना, संविधान में लिखना मजबूरी होगी। और संविधान लिखने के बाद सिर्फ संविधान के अंदर लिख दिया गया 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, उसको कभी लागू नहीं किया गया। तो जो लोग 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में अहर्ता रखते हैं वही लोग ट्राइब है। क्योंकि भारत का जब पहला एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ 1885 में,
एच रिजले ने किया, तो उन्होंने ही तो बताया कि भारत में ट्राइब भी रहता है और भारत में कास्ट भी रहता है। तो कास्ट कौन है और ट्राइब कौन है, ये तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एच रिजले ही बता दिया। तो कुर्मी कास्ट है या ट्राइब है, ट्राइब? यही जानना है। कुर्मी क्या है? तो छोटा नागपुर पठार का जो कुर्मी है, जिसको आप देखिए, भले खतियान में KURMI लिखा हुआ है, भले खतियान में कमे हर्षो कु में दीर्घ मी रेप लिखा हुआ है, चाहे खतियान में कमे हर्षो कु और र में दीर्घ मी लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट में महतो काहे लगा भाई? ब्रैकेट में आप महतो लगाए हैं ना, हमरा खतियान में तो कहीं ब्रैकेट में महतो नहीं है। तो बिहार वाले में भी आप कुर्मी लिख रहे हो KURMI, हमको भी लिख रहे हो KURMI, और जब हम बिहार में थे तो उसका भी KURMI स्पेलिंग था, मेरा भी KURMI स्पेलिंग था, उसका भी स्पेलिंग कमे हर्षो कु में दीर्घ मी और रेप था, मेरा भी कमे हर्षो कु और में दीर्घ मी रेप लगा। लेकिन अरे यही तो खेला है, एके रहता तो हमको ब्रैकेट में महतो लिखा, उसको तो ब्रैकेट में महतो नहीं लिखा। जातियों के अंदर में उपजातियां होती हैं। अच्छा, जाति के भीतर में उपजाति होता है, और हमारा जमीनवा में CNT एक्ट है, उसका जमीनवा में काहे नहीं CNT एक्ट है? तब तो कहानी और पीछे जाएगी। तो क्या आप समझते हैं कि कहानी तो फिर और पीछे जाएगी। जिनकी जमीनों पर CNT एक्ट लगा वे सभी ST स्टेटस के हकदार हैं एकदम। तब तो झारखंड में कितनी जातियों पर ST? यही तो खेला है कि जब 1931 में 13% हिंदू था, 14% मुसलमान था, बाकी सबके सब ट्राइब थे, तो 1931 में हिंदू लेबल जनजातियों पर किसने लगाया? नहीं, नहीं, आप धर्म का टैग देखिए, ये बहुत बड़ा खेल है भारत में। आपने हिंदू टैग लगाया, अरे नहीं, सुनिएगा तब ने सर खेला। आगे का क्या हुआ? आपने संथाल को भी हिंदू टैग दिया, अच्छा। मुंडा को भी हिंदू टैग दिया, और कुर्मी को भी हिंदू टैग दिया, उसको ट्राइब बना दिया। और जब मेरा ट्राइब देने का बारी आया तो बोला तुम्हारा हिंदू टैग लगा हुआ है, तुम हिंदू है इसलिए तुमको हम आदिवासी नहीं मानेंगे। ये TRI साफ साफ लिखता है, RGI भी साफ साफ तो ये बेईमानी हुई ना। उस मुद्दे पर हम आवेंगे दीपक जी, क्योंकि आप हमेशा फैक्ट और फिगर की बात करते हैं। आप कहते हैं कि जिन पर भी ST जो CNT एक्ट में जो जातियां सूचीबद्ध और ट्राइब से, तो यहाँ तो जो कुम्हार जाति के हैं और दूसरी जाति नहीं है CNT एक्ट में, कुम्हार और भी नहीं है, और कई कितनी तेली भी नहीं है। दैट इज अब कितनी जातियां अब है क्या कि आपको तो इतिहास में जाना पड़ेगा ना सर। नहीं है कि नहीं, मेरा सर देखिए, बेसिक चीज को छोड़िएगा तो कंफ्यूजन होगा। 1908 में CNT एक्ट बना, तो CNT एक्ट में कौन लोग शामिल थे, उनका टैग क्या था? क्या वो ट्राइब था? क्या वो कास्ट था? उसका टैग था एब ओरिजिनल। तब तो यहाँ के नाई जाति के लोग, ठाकुर जाति के हाँ, लोग, तो वो भी एब ओरिजिनल है, वो भी एब CNT एक्ट के अंदर है। अरे जानकारी का अभाव है, झारखंड की सरकार खेला कर रही है। अभी कहाँ जगह है, अभी घटवार भुइया भी आएगा, वो भी नहीं छोड़ेगा। मतलब जितने भी CNT एक्ट में यही तो बात है, वो सबके 63% कहा जाइएगा। आज कुर्मी मांग कर रहे हैं, एकदम मांगेगा, उसका हक है, वो सोया हुआ है। उस समय आप लोग विरोध तो नहीं कीजिए? क्यों करेंगे? सब दिन हम लोग एक साथ रहे, सब दिन हम लोग एक साथ रहे। पर एक सवाल जो आता है, ठीक है वो CNT एक्ट वाला मसला आप जो कह रहे हैं कि उसमें जितनी नहीं, आप इतिहास झारखंड का छोड़ तो नहीं सकते। नहीं, वो हम दूसरे मुद्दे पे आए हैं। वो ठीक है कि जितने भी CNT में जातियां सम्मिलित हैं, सबको कौन था वो लोग, कौन था? खोजे सरकार, वो मैंने हु और एबोरिजिनल। आप इनको कास्ट कब बनाया? 62 में। आप 62 में SC बनाए, 62 में OBC बनाए, लेकिन 62 के पहले कौन था CNT एक्ट के अंदर? लोकुर कमेटी। क्या? लोकुर कमेटी। लोकुर कमेटी तो सीधा सीधी बात है। जब 1950 में
जितने लोगों को शामिल होना करना था उन लोगों ने कर लिया, जल्दीबाजी में कर लिया, क्राइटेरिया किया। नहीं, वहां क्राइटेरिया नहीं थी। यही तो बात है। अरे आपको आश्चर्य लगेगा कि 1950 के पहले क्या एससी बनाने के लिए कोई सर्वे हुआ? 47 में आप आजाद होते हो, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना। मैंने उधर सिर्फ 28 महीना में, 12 दूनी 24 और 4 28 महीना में कौन सा सर्वे हो जाता है जो बताता है कि भारत में फलाना फलाना एससी है और फलाना फलाना कास्ट में शेड्यूल होगा और फलाना फलाना ट्राइब में शेड्यूल होगा। तो उस कास्ट और ट्राइब को आपने किस सर्वे से शिनाख्त किया? पहला सवाल तो ये उठेगा। यानी सरकार से गलती हुई, वो जल्दीबाजी में। मैं आपको बताता हूं, आप 1931 तक का जनगणना देख लीजिए। पूरे भारत में 33% ट्राइब्स था और उसमें सिर्फ 7.5 को आपने बनाया, और उसमें कुर्मी भी था। कुर्मी भी था। तो ये तो अंग्रेजों ने किया था, अंग्रेजों ने आपको हटा दिया। अंग्रेजों ने ना, देखिए यही तो बात है, ट्राइब कभी हटता नहीं है। एक चीज गौर कीजिएगा, ट्राइब है, ट्राइब को आपने अनुसूचित किया, शेड्यूल किया, मैंने एक सूची में डाला। यानी कहने का मतलब है कि एडमिशन रजिस्टर में नाम है, क्लास रजिस्टर में नाम नहीं है। वो हमारा हाजिरी नहीं उठ रहा है, ये हाजिरी की लड़ाई। बस वहाँ एडमिशन रजिस्टर में तो हम है, जो मैंने आप अपने बच्चे का नाम लिखा के आए स्कूल में, एडमिशन रजिस्टर में उसका नाम है और हाजिरी बही में गायब है। नहीं, मेरा जो कहना है, तो मेरा कहना है कि सरकार जब अधिसूचित की, उस समय हमको वो अधिसूचित नहीं की। ट्राइब थोड़े बनाने, ट्राइब तो देखिए, अरे अधिसूचित इसलिए नहीं कि आप लोग कह रहे थे कि शिवाजी का प्रतिमा लगा 1950 में, हिंदू 1950 में। अच्छा मान लीजिए 2 आदमी कह देगा कि हम नहीं है, क्या वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव था? विनोद बिहारी महतो कभी नहीं। 1950 में कहाँ थे विनोद बाबू? 1950 में कहाँ थे विनोद बाबू? दिनों में तो विनोद बिहारी शिवाजी के प्रतिमा, सुनिए, वो शिवाजी समाज बनाए थे, एक संगठन कि शिवाजी की तरह लड़ो। अच्छा बात समझिए, शिवाजी नहीं, देखिए शिवाजी के वंशज नहीं है। कैसे? देखिए, जब उसमें झारखंड बन रहा था, यहाँ के दलित शोषित सभी जातियों में थे। विनोद बाबू एक वकील थे, सुनिएगा ना, तो कोई ना कोई एक आइडियल तो होना चाहिए। तो शिवाजी बैकवर्ड कास्ट के ही आदमी थे, कुणबी जाति के थे। हाँ, कुणबी जाति के थे। नहीं, हमारी कुणबी मेरी जाति नहीं। अच्छा, वाह, मैं एक नस्ल हूँ जी। अच्छा, मैं एक ट्राइब हूँ, वो एक कास्ट है। एक कास्ट को आप ट्राइब में कैसे लाके घुसाइएगा? वाह 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 वाह, यही तो खेला है। और टीआरआई लिखता है, टीआरआई बेशरम के तरह लिखता है कि कुणबी जाति के उपजाति के रूप में झारखंड में वास कर रहा है। मैं इसे अब देखिए खेला, यानी वो हमको इमाइग्रेंट बोल रहा है, हमको शरणार्थी बोल रहा है। निश्चित रूप तो एक शरणार्थी आएगा किसी एक क्षेत्र में और पारसनाथ से लेकर मयूरभंज तक और मिदनापुर से लेकर सरगुजा तक 500 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 500 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में गांव के गांव बसा देगा। अरे भाई आर्य यहाँ आए, पूरे भारत में फैल गए। अरे यही तो आर्य कौन है, पहचानिए बढ़िया से। आप लोग आर्य नहीं है। कैसे हम लोग आर्य रहेंगे जी? हिंदू नहीं है ना। देखिए आज मैंने जो बाहर से आया, वो का अपना पत्नी लेके आया, वो तो यहाँ लोकल पत्नी से शादी किया, तो उसकी माँ बदलेगी कि नहीं बदलेगी? है? और हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलता है कि 65,000 साल पुराना है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। यानी हम लोग 65,000 साल से अपनी माँ को नहीं बदले। कौन सा रिसर्च का हवाला दे रहे हैं? कौन सा रिसर्च आप जाके पता कर लीजिए, कुछ तो आधार हो। रिसर्च का आधार है, मैं किताब आपको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा।
कहाँ बेसी दूर जाइएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाइए ना, हाँ उसी का तो रिसर्च है। और वो अब हमारे वाई क्रोमोसोम में भी रिसर्च कर चुका है। हमारा डीएनए जो है ओंगे जनजाति से मिलता है। तो होंगे जनजाति कहाँ, अंडोमान यही और उस पे उसका सारा ट्रेड भैया देखिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा पढ़िए। डीएनए रिसर्च बता चुका है कि मनुष्य भले ही अफ्रीका में पैदा हुआ, लेकिन उसका भरण पोषण छोटा नागपुर के पठार में हुआ। सारे मनुष्य। जी हाँ, आप चले जाइए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जाके वहां का जेनेटिक जो है वर्कशॉप, वहां जाइए, वहां पे पूरा पिक्चर बना हुआ है कि कौन किधर से आया। और अरे सभी छोटा नागपुर पठार से बाहर गए, यानी भले जन्म कहीं हुआ अफ्रीका में, लेकिन पोषण यही छोटा नागपुर के पठार में हुआ। और कुर्मी वो है जो आया और यहाँ के यहीं रह गया, वो कहीं गया नहीं। आप लोग पहले आए थे कि यहाँ संथाली मुंडा उराव पहले आया था? चलिए, आंख देखा हुआ मानिएगा ना, न कान सुना? नहीं, दोनों चले नहीं, दोनों गलत हो सकता ना ना, आंख देखा नहीं होती है। अच्छा बताइए, मुंडा का क्षेत्र कहाँ से कहाँ है? ये जो दक्षिणी, फिर आया लाल से, फिर आया लाल से चक्रधरपुर, सारंडा का जंगल, हाँ। मात्र 1.5 जिला। और उधर हो भी तो है, तो वो मुंडा नहीं है। मुंडा, हाँ मुंडा नहीं है। हाँ आप मुंडा का बात हमसे पूछ रहे हैं। हाँ। हो तो और छोटा जगह में है। हाँ। और उराव कितना जगह में है सर? बस खत्म। मैंने एल्बर्ट टक्का के पीछे ही रहिएगा, एल्बर्ट टक्का के पूरब जाने आप नहीं है, नहीं है, पूरब में पूरा चलिए। हाँ। आप एल्बर्ट टक्का में ऐसे हाथ करके खड़ा हो जाइए। हाँ। दोनों हाथ जितना दूर तक जाएगा, सिर्फ कुर्मी और कुर्मी का गांव मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। आप रांची रोड में निकल जाइए, आप धनबाद तक चलिए, दोनों तरफ रोड के सिर्फ कुर्मी गांव मिलेगा। आप जो पहले का जो पुरेलिया रोड था, उसके दोनों तरफ चले जाइए, टाटा रोड है, दोनों तरफ चले जाइए, ठीक है। कुर्मी गांव। कुर्मी पहले आए कि आदिवासी पहले आए हैं? हम तो कह रहे हैं 65,000 साल से हैं, तो हम ना पहले आए। अच्छा है हाँ। तो हम पहले आए, तो मेरा किंगडम बड़ा है। आपका किंगडम बड़ा है? एकदम पंचायत का राजा। अच्छा अच्छा, पंचायत का हिस्ट्री निकाल के पढ़ लीजिए हाँ। कि पंचायत का राज कितना दूर तक था। राण, आपको मालूम है राण सभ्यता भी आप ही लोग की थी? राण सभ्यता में अभी आप काहे जा रहे हैं? बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, है बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी राण सभ्यता में मत जाइए, हाँ। उसका खेला भी सुनिएगा तो और गर्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, है अभी खाली कुर्मिये पर रहिए। अरे देखिए, जो जहां रहेगा, जो जिस पेशा को करेगा, उसी के अनुरूप उसका जिंदगी होगा, उसी के अनुरूप उसका भाषा होगा, उसी के अनुरूप उसका संस्कृति होगा। तो झारखंड में जो आज 12 मासे 13 परब का संस्कृति है, वो किसका जन्म दिया हुआ है? किसका है? सोचिए ना भाई, करम किस भाषा का शब्द? अरे सोहराय किस भाषा का शब्द? लोग कह रहे हैं कि ये लोग आदिवासी बनने के चक्कर में हम लोग ना, हम लोग दुआरे दुआरे करम गीत सिखा दिए। आप लोग उनसे सीखे? उनसे सीखे तो हम लोग संथाली में, चाहे मुंडारी में, चाहे कुड़ुख में गाते हैं। उन लोग झूमर कहे गाता है नगपुरिया में। अच्छा है तो नगपुरिया का है, कुड़मालिये का ना 12 आना शब्द वहां घुसल है। झूमर किसका है? सब कुर्मी लोग एकदम बपौती है। अच्छा एक चीज बताइए, जो ट्राइब्स होते हैं कि इंटरनेशनल पैमाना है कि उसमें हंटिंग एंड ट्रेडिंग का, गैदरिंग का गुण पाया जाता है, कुर्मी समुदाय में गुण है? आप लोग तो कृषक हैं। अरे सुनिए, हंटिंग गैदरिंग गुण नहीं होता है। एंथ्रोपोलॉजिकली 5 गो है जो लोकुर कमेटी बनाया। लोकुर कमेटी, हाँ। पहला है ट्राइबल ट्रेट, हाँ। आदिम लक्षण, यानी ऐसे लक्षण जो मॉडर्न मनुष्यों में नहीं होते। तो कुर्मी तो एकदम मॉडर्न है भाई। मॉडर्न है। देखिए आप सुनिए, उसको अगर हिंदू बोलिएगा ना, तो जिस समय उसका सती प्रथा था ना, हमारे यहाँ सांगा भी आता, हमारे यहाँ महुआ भी है। महुआ भी अभी? जी हाँ, हमारे यहाँ आम भी है। हमारी औरतें खाड़ू पहनती है। अमड़वा में विवाह होता है? एकदम अड़वा में भी आता है। और पान विवाह करवाते हैं? हाँ पान? हाँ,
पहान नहीं, बहनोई। अच्छा बहनोई। चाहे घर का जो बड़ा बुजुर्ग रहेगा वो शादी करवाता है। पंडित जी के ना पंडित जी के क्या करेगा, वहाँ उसका कोनो नेगे नहीं है। देखिए हमारा शादी नेगे नेगे होता है। अच्छा नेगे नेगे। और हर नेगे का गीत होता है। हाँ। तो अच्छा अगर आप पंडित जी की बात करते हैं तो छोटा नागपुर के पठार में गौर कीजिएगा, सबसे पहले ब्राह्मणों को किसने लाया? किसने लाया? बोलिए। संथालियों ने लाया ना, था? सादेव लोग लाया। अच्छा सहदेव लोग बनारस से जो जहांगीर के समय जहांगीर के। और ला के चुटिया में रखा 300 परिवार को। तो ब्राह्मण आया कब? 300 बरस पहले। तो 300 बरस पहले कुर्मी कहाँ था? और शादी विवाह कैसे हो रहा था? अच्छा एक लक्षण की बात हुई। हाँ। आपने कहा ये है ट्राइबल ट्रेड। दूसरा है स्पेसिफिक कल्चर। हाँ। तो जिसके पास भाषा होगी उसी के पास संस्कृति होगी। क्या झारखंड में खोरठा संस्कृति कह के कुछ है? क्या झारखंड में नागपुरी संस्कृति कह के कोई चीज है? क्या पंचपरगनिया संस्कृति कह के कुछ है? लेकिन कुड़माली संस्कृति कह के है या नहीं? तो अगर भाषा होती है तो भाषा की संस्कृति भी होती है और भाषा को जन्म देने वाला आदमी भी होता है। ओरिजिनेटर चाहिए, क्रिएटर चाहिए, और एक जियोग्राफिकल एरिया भी है। एकदम जियोग्राफिकल एरिया है। देखिए बुढ़वन पहले बोला है, सीख शिखर नागपुर आधा आधी खड़गपुर। सीख शिखर, सीख शिखर नागपुर आधा आधी खड़गपुर। सीख मने मयूरभंज, शिखर मने पंचेत, है ना, मने मानभू। सीख शिखर नागपुर मने चुटिया नागपुर। और आपको आश्चर्य होगा, ये जो चुटिया नागपुर में योगदा मठ है उसका 200 एकड़ जमीन कौन दिया? किसने दिया? पता कीजिए, पंचेत का राजा। अब तो जोगदा राजा नहीं दिया। हाँ, मैं तो यही तो कह यहाँ पर उसका जमीन कहाँ से आया? यही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है? कल्चर हिंदुओं से मिलती है। कैसे मिलेगा? हिंदू से कैसे मिलेगा? सत्संग को आपने दान दिया। नहीं, दान देखिए, दान देना देखिए, किसी हमने तो ओझाओं को भी रखा। अच्छा 60 घरिया ओझा को भी पंचायत राजा ने रखा। और संथाल में भी बाहर से आया उसको रखा, राजा था। और संथाल में मैथिल ब्राह्मण कैसे चले आए? नहीं तो मैथिल ब्राह्मण को के लाया? मैथिल ब्राह्मण को लाया राजा पंचकोट और सबको बैठा दिया चंदन की आरी में। और तो उन लोग जो है ब्राह्मणों को क्यों लाया? कुर्मियों का पूजा करो। ना उन लाया शिक्षा देने के लिए। अच्छा कि भाई हम लोग आदमी को शिक्षा देगा। तो उन लोग शिक्षा देने के जगह पर आपको ले जाके हिंदू में ढुका दिया। बोला दुर्गा पूजा करो, काली पूजा करो, पाठा पूजा करो। कुर्मी लोग दुर्गा पूजा काली पूजा करते हैं? नहीं, पाठा पूजा करता है। होली मनाते हैं कि नहीं? ना, होली काहे मनाएगा? होली काहे मनाएगा? लोग भड़क जाएंगे। एकदम भड़के। अरे भाई होली है जी, कुर्मी समुदाय 12 मासे 13 पर्व। अच्छा आप बोलिए, होली जिसका पर्व है उसके पास होली का गीत है। क्या कुर्मी के पास होली का गीत है? कुर्मी के पास सोहराय का गीत है। कुर्मी के पास होली का गीत नहीं है। नहीं। तो जब गीते नहीं है तो मेरा संस्कृति कहाँ से हुआ? अब आया साइनेज। हाँ, साइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट। हाँ, तो आप लोग तो इतना बोल्ड तरीके से बोलते हैं। अभी देखिए हमको डांट रहे हैं। कोई आदिवासी हमें नहीं डांटता है। तो ऐसा बात तो नहीं है। नहीं वैसा बात नहीं। कुर्मी तो बहादुर जाति रही है, लड़ाकू जाति रही है। वो कभी लड़ाई फड़ाई नहीं किया है कुर्मी। कुर्मी का लड़ाई का इतिहास नहीं। अच्छा, कहीं नहीं। आज तक वो किसी भी जनजाति या किसी भी जाति से लड़ा नहीं। जनजातियों की लड़ाई बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं कर रहा हूँ विदेशी आक्रांताओं के साथ। अच्छा नहीं, छोटा नागपुर पठार में कहा विदेशी का लड़ाई हुआ? यही तो बात है। देखिए बड़ा आश्चर्य हमको लगता है। आपको पता होना चाहिए कि छोटा नागपुर के पठार में तथाकथित राजाओं का, मुगलों तक का यहाँ पर पावर नहीं चला। क्यों नहीं चला? उन लोग यहाँ घुसने ही नहीं सका जंगल के बीच। अरे भाई तब इसके कारण नहीं घुस सका, आप लोग के कारण? नहीं वैसा बात नहीं है। ना वो बात नहीं है। झूठा बात नहीं भाई, झूठा बात नहीं। यहाँ कभी आक्रमण विदेशियों का हुआ ही नहीं। क्यों? यहाँ पर आप देखिएगा, ये नदी घाटी सभ्यता संस्कृति नहीं है। ये पठार घाटी सभ्यता नहीं, वही पानी का वही। अच्छा, देखिएगा पानी ऐसे बह रहा है,
ऊपर से नीचे आ रहा है और मार आर दे दे के खेत बनाया है। बरसात में पानी आएगा तो होगा और नहीं हुआ तो नहीं होगा। सिर्फ धान की कृषि थी यहाँ सब पर, कुछ भगवान भरोसे। सब भगवान भरोसे ना। अरे बाबा कुर्मी बड़ी होशियार, आप हर गांव में जाइए कुर्मी का, जहां बहियार खेत है ना उसका मुड़िए में बांध है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो बोला उसका भरोसा नहीं, बांध बना। हर कुर्मी गांव में आपको तालाब मिलेगा और कहाँ मिलेगा? बहियार खेत का मुड़िया तो में। कहीं रे भाई कुर्मी कृषक जाति है। बस नहीं तो कृषक होना क्या जनजातीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है? आप लोग शिकार नहीं करते हैं। शिकार करने से ही आदिवासी, शिकार करने से ही आदिवासी। अच्छा एक चीज बताइए। देखिए देखिए, लोग पढ़ता नहीं। भारत सरकार का सेंसस रिपोर्ट को पढ़िए। हाँ क्या है? कि हु इज एबोरिजिनल ट्राइब, या ट्राइब का क्या क्या गुण होगा। तो ट्राइब का तो ये 5 गुण है। हाँ? कौन है? हाँ गो, ट्राइब होना बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट बात है। बहुत बड़ा विद्वान भी नहीं समझ पाता है कि हम ट्राइब किसको कहें और कास्ट किसको कहें। देखिए, कास्ट का जो कंसेप्ट है क्या मुस्लिम धर्म में है? मुस्लिम में विभिन्न तरह की जातियां हैं। हाँ, अलग अलग नस्ल का लोग वहां है, लेकिन जाति कंसेप्ट वहां पर नहीं। भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में जाति का जो कंसेप्ट आया है, जाति का कंसेप्ट हिंदू धर्म में आया है। तो हिंदू धर्म में जो लोग चले गए और अपना चीज को भूल गए और उसी के पोथी के अनुसार चलने लगे, वो लोग कास्ट हो तो गए। आपका मतलब इशारा ये है कि कुर्मी लोग भी पहले कुर्मी थे, उधर गए और ना 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 ना, उसका इतिहास का है, हम क्या जानेंगे? हम अपना इतिहास वाना जानेंगे। अच्छा, ये जो 2004 में हाँ। जो यहाँ का TAC है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, आप लोग दावा को खारिज कर दिया। खारिज नहीं किया है। किसमें खारिज किया है जानते हैं? वो लिखता है सिर्फ 2 जगह का सर्वे किया है, 3 जगह का। गोबरदरहा देख रहे हैं रामगढ़ के पास में, कैथा के पास में। कोठार देख रहे हैं 2 गांव, और तीसरा लोवाडी। 3 गांव का आदमी का वो शैक्षणिक आंकड़ा लिया। सरकार किसकी थी? अर्जुन मुंडा की। वही रिकमेंडेशन की थी और वही अब तक TAC उस समय अर्जुन मुंडा नहीं थे। 2004 में 2004 में तो वो अनुशंसा किए, वो तो मर्द था। अर्जुन मुंडा तो मर्द था। अच्छा, क्यों अनुशंसा किया? हाँ, बेईमानी तो TRI किया। वो जब कहीं नहीं सका तो 3 जगह का डाटा लिया, सिर्फ 3 गांव का। उसमें सरकार किसकी थी? उस समय सरकार हमारा साहेब अभी जो है वही थे। अच्छा अच्छा, है ना। उस समय सन्याल साहब सेक्रेटरी थे। है, कागजवा ढांप दिए इन लोग। तो क्या कीजिएगा, इन लोग को डर लगता है कि कुर्मी को दे देंगे तो पता नहीं हम लोग का राजनीति कहाँ जाए। लेकिन कब तक? 10% है संथाल टोटल पॉपुलेशन। आप लोग कितना परसेंट? हम लोग 24% से बेसी है। चैलेंज है। कोई डाटा, कोई आंकड़ा? कोई डाटा चलिए गिनिए ना। नहीं, वो गिनना वैसे नहीं, तो लंबा हो जाता। 24% से हम लोग यही चीज हम लोग को सेक्रेटरी भी पूछे थे पिछले बार। तो मैं बोला सर कि आप पूरा का पूरा धनबाद का नाम सुने हैं? हाँ, कैसे नहीं। वो कहा कि 6% है ये। 6% माने कई लाख हुआ सर? 18 लाख। अकेले धनबाद में 18 लाख। तो सूरज मंडल तो इतना। अच्छा, सूरज मंडल, अच्छा सूढ़ी कितना है जी? वो हमरा जानेगा। CNT में सूढ़ी है कि नहीं है? तो उसको भी ट्राइब्स मिलना चाहिए। मिलना चाहिए है। तो आप लोग जो बंगाल में है तो यही तो कहानी है। आप लोग अपना आंदोलन जो चला रहे हैं, CNT में जितनी जातियां था सबको अपने साथ कर लेते हैं और कहते हैं चलो भाई। अरे हम पहले अपना लड़ाई लड़ ले रहे। मेरे पास आइडेंटिटी बचा हुआ है। क्यों? हम अभी तक हिंदू होने से नहीं, अपना नस्ल छोड़ के दूसरे नस्ल में शादी करने नहीं गए। कुर्मी से शादी करते हैं कि ना? कभी नहीं। और अगर वो करेगा तो अपने खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो रेल टेका आंदोलन है, रेल टेका या रेल टोका? रेल टेका। टेकना माने घेरना। हाँ, तो रेल टेकने जाइएगा तो यहाँ जो आदिवासी समुदाय जो पहले से खाटी आदिवासी है,
उनका खाटी वाला बात मत बोलिए, खाटी में इन लोग फेलोर होकर जाएगा। अच्छा अच्छा खाटी में नस्ल चेक होगा डीएनए, हाँ। और डीएनए में अगर हाइब्रिड मिला तो गया। अच्छा ठीक है। ये लोग आज भी कह रहे हैं कि हम तो राजधानी रांची ये बोलिए कि शेड्यूल ट्राइब है, हाँ। खाटी वाला बात मत बोलिए। राजधानी रांची में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे, हैं? बड़ा शक्ति कुर्मी लोग खाली हमरा काके का निकल जाएगा तो हलवा टाइट कर देगा। खाली काके का जी पता हाँ है। जी, बात करते हैं। तो निकलता क्यों नहीं? काके में कुर्मी तो कम निकलता है, कहाँ है? हैं? और मांझी में कुर्मी कम है, निकलता कहाँ हैं? है? हैं? कुर्मी अनगढ़ा में मेरा कुर्मी कम है, समुदाय- चिल्ली में मेरा कुर्मी कम है। कुर्मी समुदाय एक ब्लॉक का निकल जाएगा तो हलवा टाइट कर देगा। कुर्मी समुदाय का कभी कोई एक नेता रहा है? नेता से क्या होता अभी है भी जी? देखिए सुदेश महतो का ओहो, सबसे अच्छा, बड़ा नेता है। ये आंदोलन नहीं, ये आंदोलन पॉलिटिकल लीडर चला रहा है या जनता चला रही है? जनता चला रही है। बस जनता जीतेगी, कोई आए चाहे नहीं आए। सुदेश हम महतो लोग कभी आशा नहीं सुदेश किए। महतो क्या बोले हैं? इस बार इन लोग बोले हैं खुल के, हाँ जेल के वाला भी बोला है हाँ। और सुदेश बाबू भी बोले हैं, लेकिन सुदेश बाबू पहले बोले। अच्छा, और ये जो कांग्रेस में जो प्रभारी अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, उनको पूछिएगा वो आगे भी कि केशव उनके अध्यक्ष बनने के समय पीला पगड़ी वाला लोग गया था कि नहीं परवी में? अरे उनका आगे भी केशव है पीछे भी कमलेश है, वो तो महतो जी होके फंस गए हैं बीच में। हैं? वो भी साथ में है, ऐसा बात नहीं है, साथ में सब लोग है। अरे जेएमएम के जो चेहरे हैं, जेएमएम वाला लोग जब सरकार में रहता है तखन चुप रहता है, अच्छा। अगर हम सरकार में नहीं रहता है तो है ना पट्टी लगा के रहता है विधानसभा के बाहर। हाँ तो रेलवे का होगा ना। देखिए पहले भी हुआ था, हाँ और इस बार तो नौजवान लोग पूरा जाग गया है। जेल के का नेता भी ऐलान कर दिया है और सुदेश बाबू भी ऐलान कर दिए हैं, इसलिए अब पार्टी का लड़का अरे वो लोग तो ऐलान इसलिए किए हैं कि कुर्मी महतो आंदोलन कर रहा है, नहीं देंगे यदि समर्थन तो इस बार आंसू का एक सीट पर सिमट गए हैं, और जेल के में यदि एक सीट आया है तो अगला बार वो सीट में भी चला जाएगा। ये तो सीट बचाने के लिए कर रहा है। चलिए किसी डर से तो बोला, किसी डर से तो बोला, यानी समाज का ताकत बढ़ा है, जनमत बढ़ा है, तो हमारा तो काम है जनमत बढ़ाना। तो इधर जनमत बढ़ रहा है उन लोग का, और उधर आदिवासी समुदाय कहेगा अरे भैया तू चला है कुर्मी को आदिवासी बनाने, तो उधर से चले गए बेचारे। अच्छा आप बताइए, जेएमएम वाला को भी तो कुर्मी वोट दिया है, दिया है? तो अगले बार उन लोग को नहीं देके एनडीए वाले को देगा, एनडीए वाले। उस समय इन लोग बैठ के झाल बजाएगा। तो दीपक पनियारा पे भाजपा के साथ रहेंगे? हैं? हम सभी के साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, हमको जो बुलाता है वहीं चल जाते हैं। बड़ा गजब मसला है भाई। हाँ, तो हम तो सामाजिक आदमी है। माने मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी? मंदिर कहे जाएंगे? मंदिर नहीं जाते? ना, मस्जिद भी नहीं कभी जाएंगे। गए हैं हमारा कभी? जहरा थान है। कभी गए हैं? अरे जहरा थान तो इसलिए जा रहे हैं कि इधर आदिवासी हाँ, तो हमारा गांव में है तो किसका है? नहीं, आदिवासी बनना है नहीं, बनने के लिए नहीं। अच्छा बोलिए, कुर्मी का जितना गांव है ये आंदोलन उठने के पहले से जहरा थान है या बाद में? और जहाँ आदिवासी नहीं है और खाली कुर्मी है वहाँ जहरा जी थान हाँ, है? कोई गांव नहीं है जहाँ जहरा थान नहीं। आप नक्शा निकाल के देख लीजिए, क्या बात करते हैं आप लोग, यही तो दिक्कत है। सारना थान, जहरा थान, माय थान, गरम थान हर कुर्मी गांव में है। तो ये थे हमारे साथ दीपक पुनियार जी, जिनका दावा है, जिनका मानना है कि आदिवासी समाज की जो सामाजिक संरचना है, उसकी जो जीवन शैली है, उसका जो रस्मो रिवाज है, यदि उस सारे प्रतिमान को देखा जाए, उसकी छानबीन की जाए, तो आदिवासियत होने के जो सारे पैमाने हैं उस पर वह फिट पड़ता है, फिट बैठता है। हालांकि जिस साइनेस की बात मैं कर रहा हूँ दीपक पिनियार में, वह साइनेस नजर नहीं। साइनेस को अगर आपको परखना है सर, तो मैं एक छोटा सा बात बोलता हूँ। आप एक कुर्मी नेता बड़ा और एगो अन्य जाति का आदमी, जनजाति से नहीं, जनजाति का, अन्य जाति के आदमी को ले लीजिए और ब्लॉक ऑफिस के सामने खड़ा हो जाइए कि वीडियो साहब का रूम में घुस, तो नहीं घुसेगा। कुर्मी जाति के लोग कुर्मी का पावर नहीं कि अकेले घुसेगा वीडियो साहब का, ऐसे करके देखेगा और पीछे दो टांग साइनेस ऑफ कांटेक्ट। और एक चीज मैं बताता हूँ, साइनेस ऑफ कांटेक्ट, बाजार में कुर्मी औरतें बहुत जाती है। अच्छा, जाती है कि नहीं जाती है? जाती है, जाती है। आप किसी को होटल में खाते देखे हैं ना? साइनेस ऑफ कांटेक्ट, ये साइनेस ऑफ कांटेक्ट। आज गांव में चलिए बैठक करने के लिए, जब आप बैठक कीजिएगा एको औरत नहीं आएगी बैठने। अच्छा है, वहाँ भैंसुर भाव आसीन है, साला कैसे गोड़वा रखबो यार, कैसे बैठ जी। चलिए
तो साइनेंस ऑफ बहुत- कॉन्टेक्ट को बहुत congratulations। सूक्ष्मता से देखना होगा। लेकिन इतना जरूर कहेंगे और दीपक पुनियार जी हमारी बात से सहमत होंगे, हर कम्युनिटी को अपना राइट्स मांगने का हक है, अधिकार है, लेकिन यह ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि इसके कारण समाज का जो सौहार्द है वह नहीं बिगड़े, भाईचारा आपसी भाईचारा जो झारखंड में सदियों से रही है, शताब्दियों से रही है, वह बरकरार